हम लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। श्री चंद्रकलावतार परम रसिकाचार्य अनंत श्री समलंकृत जगत गुरु श्रीमद स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज के दिव्य पीठ में रेवासा धाम में श्री जानकीनाथ भगवान की चरण सन्निधि में विराजमान होकर आचार्य जयंती महोत्सव एवं श्री जानकीनाथ जी का पाटोत्सव महामहोत्सव मनाने के लिए समुपस्थित हैं। नित्य नवीन आनंद रस की वर्षा हो रही है। कल खूब बधाई गायन हुआ। दिन में 2:30-3 बजे तक बधाई गायन चला, 3 बजे तक, और फिर भंडारा भी चल रहा था 12 बजे से। शोभा यात्रा भी खूब दिव्य भव्य हुई। और कल शाम को संध्या आरती के बाद श्री ध्यान मंजरी जी का पाठ हुआ। और आज जयपुर से श्री राधा गोविंद देव के परिकर श्री राधा गोविंद देव संकीर्तन मंडल आया था। बहुत ही दिव्य संकीर्तन उन्होंने झूम झूम कर किया। और बड़े आश्चर्य की बात ये थी कि उनमें से अधिकांश लोग पहली बार रेवासा धाम आए थे और एक ही प्रार्थना कर रहे थे कि जानकीनाथ जी हमको द्वारा बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे। इतनी आयु व्यतीत हो गई और हम पहली बार यहां दर्शन करने आए। फिर आज हमने श्री आचार्य चरण का थोड़ा चरित्र भी सुनाया। महाराज जी तो सुंदरकांड में विराजे और फिर थोड़ा कीर्तन में विराजे। फिर महाराज जी चले गए और अपने राम यहाँ 3 बजे तक थे। 3 बजे के बाद फिर कुछ देर वहां भी लगी बाहर, फिर भीतर गए। और आज थोड़ी हमारी कथा चूक गई। हम समय से उपस्थित नहीं हो पाए। लेकिन कितने सौभाग्य की बात है। पूज्य श्री बिहारी दास जी भक्तमाली जी महाराज, जिन्होंने पूज्यपाद श्री मथुरा दास जी भक्तमाली जी की चरण सन्निधि का लाभ प्राप्त किया और आज भी सेवा सुमिरन सावधान जो श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी के चरित्र में नाभा जी ने स्मरण किया है, ये दोनों दिव्य गुण पूज्य महाराज जी में भक्तमाली जी में चरितार्थ दिखाई पड़ते हैं। सेवा में भी सावधानी और स्मरण में भी सावधानी। श्री जानकी वल्लभलाल जी के श्रीअंग की सेवा अपने कर कमल से महाराज जी करते हैं। साधु सेवा भी बहुत भावपूर्वक एक आदर्श रूप में संत सेवा, ठाकुर सेवा करते हैं। ऐसे संत की वाणी से आचार्य चरण का चरित्र श्रवण करना ये अत्यंत सौभाग्य का विषय है। हमारे भंवरलाल जी और उनके छोटे भैया हैं जगदीश दास जी, ये तो अग्रावत ही हैं और आचार्य पीठ के लिए पूरी तरह समर्पित हैं, पूरे परिवार के सहित समर्पित हैं। अब प्रतिवर्ष जयंती महोत्सव में आचार्य चरण के अभिषेक और उत्सव यात्रा का मनोरथी बनने का सौभाग्य इन्हीं को प्राप्त होता है। ये भगवान की बड़ी कृपा है। हम लोग चरित्र श्रवण कर रहे हैं, आगे भी चरित्र श्रवण करेंगे। आज के चरित्र में पूज्य श्री महाराज जी ने एक विशेष बात हम लोगों को बताई। महर्षि गालव ने जहां तप किया हो
तो जिनकी तपस्या से साक्षात भगवती त्रिभुवन पावनी गंगा जी गलता गंगा के रूप में प्रकट हुई हो, और जहां सिद्ध सम्राट श्री पयहारी जी महाराज ने विराजमान होकर तप किया हो, जिनकी अखंड धुनी जागृत धुनी आज भी वहां विराजमान है, समर्थ सदगुरुदेव के द्वारा प्रतिष्ठित पीठ हो, और उस गलता पीठ से चलकर आचार्य चरण का रहवासा धाम में आना, यह कोई सामान्य घटना नहीं। एक तात्विक चर्चा हुई है, उस चर्चा का प्रसंग श्री अग्रस्वामी जी के चरित्र में श्री रूपकला जी महाराज ने किया है, श्री अग्र चरित्र में। गलता में एक विषय को लेकर गोष्ठी हुई। साधन के द्वारा कृपा की उपलब्धि होती है कि कृपा से साधन की उपलब्धि होती है, और इस विषय पर सबने अपने अपने मत को रखा, किंतु श्री अग्रदेवाचार्य जी की ओर जब कील देवाचार्य जी ने देखा कि गुरु भाई आप भी कुछ कहो, तो श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज भाव विह्वल हो गए और उन्होंने कहा कि व्यवहार जगत में तो साधन की पुरुषार्थ की महिमा है और रहनी ही चाहिए, किंतु यह जो प्रेम का पथ है, इसमें तो आरंभ से लेकर और सिद्धावस्था के उच्चतम शिखर पर समारूढ़ होने तक केवल और केवल हरि गुरु संतों की अहेतु की कृपा का ही बल है। कोई योग को कह रहे थे, कोई ज्ञान को, कोई भक्ति को, कोई कर्म को, कोई अष्टांग योग को, कोई सांख्य योग को बता रहे थे, पर जब कृपा के ऊपर बल दिया, कृपा के बिना साधन नहीं और कृपा के बिना सेवा नहीं, कृपा के बिना कोई गति नहीं साधक की, तो उनके इस वाक्य को प्रमाणित लोगों ने कहा कि आप जो कह रहे हैं इसमें क्या प्रमाण है। तब श्री आचार्य चरण ने किशोरी जी का स्मरण किया और गलता पीठ में ही अष्ट सहचरियों के सहित साक्षात श्री जानकी जी प्रकट हुए, और जानकी जी ने कहा कि भले ही संपूर्ण धरती के सिद्ध यहाँ विराजमान हैं, लेकिन अग्र अली ने जो कहा है वही वस्तुतः तथ्य है, सत्य है, सिद्धांत है। और प्रसन्न होकर कहा कि अब आप रहवासा पधारो, मैं अष्ट सहचरियों के सहित अपने प्राण जीवन धन के सहित निरंतर रहवासा में विलास करूंगी, क्षणार्ध के लिए भी रहवासा का त्याग नहीं करूंगी। उसमें ऐसा लिखा है। तब श्री अग्रस्वामी जी वहां यहां पधारे। आज हमने सुबेरे महाराज जी से निवेदन किया था कि हम लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, पर आचार्य चरण ने अपनी दिव्य भावमयी उपासना के बल से यहां श्री अवध को भी प्रकट कर दिया, यहां श्री मिथिला को भी प्रकट कर दिया, यहां श्री चित्रकूट को भी प्रकट कर दिया। और जब नाभा जी के ध्यान में वृंदावन के रसिक प्रकट होकर दर्शन नहीं दे रहे थे, तब इसी कुंज में बंदों राधिका पद पद्म, इस पद का अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने गायन करके अष्ट सहचरियों के सहित साक्षात राधा रानी को प्रकट किया। और जब राधा रानी प्रकट हुई, वृंदावन प्रकट हुआ, तो रसिक त्रिवेणी भी प्रकट हुई।
इसलिए ये राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र की अयोध्या है, ये राजस्थान शेखावाटी क्षेत्र की मिथिला है, ये राजस्थान शेखावाटी क्षेत्र का चित्रकूट है और ये राजस्थान शेखावाटी क्षेत्र का वृंदावन है। आज जो महाराज जी ने कहा कि ऐसे स्थल पर थोड़ी देर बैठना, ये न हमारे पुरुषार्थ से संभव हुआ है, न हमारे साधन से संभव हुआ है, ये केवल और केवल आचार्य चरण की महती कृपा करुणा से ही संभव हुआ है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, सब लोग समय से श्रवण करेंगे। आज भी हम जैसे कल ध्यान मंजरी का पाठ किया था, ऐसी आज हम श्री अग्र शतक का पाठ करेंगे, जिसमें अग्रदेवाचार्य जी के नाम की महिमा का वर्णन किया है आचार्यों ने। श्री सीताराम नाम की महिमा तो है ही है, उसमें तो कोई ननुनच नहीं है, पर रसना निर्मल नाम मनहु बरसत धाराधर। धाराधर का अर्थ है जैसे सावन भादों में घनघोर वृष्टि होती, झड़ी लग जाती है, फिर रुकती नहीं है एक क्षण के लिए भी वर्षा, ऐसे केवल जिह्वा से नहीं, आचार्य चरण के रोम रोम से करोड़ों करोड़ों श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, रसना निर्मल नाम मनहु बरसत धाराधर। इतना नाम जिन्होंने जपा हो, जिनके रोम रोम से युगल नाम निरंतर प्रकट होता रहता हो, उन आचार्य चरण के नाम जप की कितनी महिमा है, ये आज जब ठाकुर जी की संध्या आरती हो जाएगी तो हम लोग फिर बैठेंगे। कल ध्यान मंजरी के समय हमको पवन जी की याद आ रही थी, क्योंकि कोई अब रिकॉर्ड तो वो हो गया, लेकिन हमारे क्या नाम उसका आशीर्वाद ने कहा चलो भाई जैसे तैसे हम ढक कर लेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत उसने बेचारे ने बजाया, ठीक ही बजाया। तो आज लेकिन ये हैं, तो श्री अग्रदेवाचार्य जी के नाम जप की महिमा क्या है। हमारे यहाँ वृंदावन में स्वामी श्री हरिदास जी की परंपरा के संत नाम जप के रूप में, भगवान नाम का जप नहीं, टटिया स्थान की परंपरा के संत नाम जप के रूप में श्री हरिदास, 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 यही जपते हैं। उनका नाम जप श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास ही है। और राधा वल्लभ संप्रदाय के परंपरा के संत वे श्री हरिवंश नाम का जप करते हैं, श्री हरिवंश नाम का कीर्तन करते हैं। और उनके यहां भी महाराज जी इस प्रकार की चर्चा है कि हरिदास नाम की कितनी महिमा है, हरिवंश नाम की कितनी महिमा है, पर हम लोगों को पता नहीं है। हमारे भी पूर्वाचार्यों ने कहा है कि श्री अग्रदास नाम की कितनी महिमा है। यहां तुम्हारे जी यहां तक लिखा है कि जो अग्र अली जी का नाम जपेगा, कोई पात्रता न हो तो युगल उसे अवश्य गलबहियां देंगे, इसमें लिखा हुआ है। तो हमने जब इसको भगवत कृपा से देखा तो हमारे तो मन में आया कि भाई जब इतना पूर्वाचार्यों ने कहा हम लोगों को पता नहीं है, तो हम लोगों को भी कोई न कोई ऐसा कीर्तन करना चाहिए जिसमें आचार्य चरण का नाम आ जाए। तो एक पद हम आज समाप्ति में, आज एक पद, क्योंकि आचार्य जयंती है,